तो है दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं केमिस्ट्री। ठीक है, रसायन विज्ञान। तो आज हम रसायन विज्ञान पे थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, और किस देश से हुई है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में केमिस्ट्री। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी के तीन मूल विषयों में एक रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान है। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी के तीन मूल विषयों में एक रसायन विज्ञान है। ठीक है, केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है। ठीक है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ है काला रंग। ठीक है, केमिस्ट्री का अर्थ है काला रंग। ठीक है, ये चीज भैया याद रखिएगा। ठीक है, रसायन विज्ञान के बारे में अगर पूछ लेगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। प्राकृतिक ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी के तीन मूल विषयों में से ठीक है एक विज्ञान है जिसका अर्थ है काला रंग। क्या है? काला रंग। ठीक है, ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो मिस्र के कीमिया ठीक है, मिस्र के कीमिया शब्द से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसका अर्थ है काला रंग। ठीक, फिर है रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा है रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ ठीक है पदार्थ के गुण, संघटन, संरचना, गुणधर्म और अन्यों क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे द्रव, कण है ना, ये सब मिला के ये सब का उसमें क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। द्रव वर्ब के बारे में हम लाएंगे, आपको वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। हमने सोचा आपको आज केमिस्ट्री के बारे में बता देते हैं, इसके बाद में हम सब नंबर वाइज नंबर लाते चले जाएंगे आपके सामने। ठीक है, तो क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर है फ्रेंच फ्रेंच रसायन एंटोनी लेवाइसियर को ठीक है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। अब ये अगर कोई पूछ लेगा कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो आप लोग को बताना है फ्रेंच के हैं। ठीक है, एंटोनी लेवायासियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने रसायन विज्ञान को तीन भागों में बांट दिया। केमिस्ट्री को तीन भागों में बांटा है। पहला है पहला है भौतिक रसायन विज्ञान, फिर है अकार्बनिक रसायन विज्ञान, तीसरा है कार्बनिक रसायन विज्ञान। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, जो फ्रेंच के एंटोनी लेवासियर जो थे, इनको हम रसायन विज्ञान के जनक मानते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसको तीन भागों में विभाजित किया। पहला है पहला है भौतिक रसायन विज्ञान, फिर है अकार्बनिक रसायन विज्ञान, फिर है कार्बनिक रसायन विज्ञान। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। ये आता नहीं है, बट कोई पूछ लेता है। अगर किसी ने पूछ लिया तो आप कैसे जवाब दोगे? अगर मान लीजिए अगर किसी ने पूछ लिया कि रसायन विज्ञान पढ़ते हो, तो आप कहोगे हाँ मैं पढ़ता हूँ। तो उसने कहा कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो क्या बताओगे? एंटोनी, फ्रेंच के रहने वाले थे एंटोनी लेवासियर। ठीक है, एंटोनी लेवासियर को फ्रेंच ठीक है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। ये चीज याद रखिएगा। अगर कोई पूछ लेगा कि केमिस्ट्री का अर्थ क्या होता है, ठीक, जैसे केमिस्ट्री का अर्थ क्या होता है, ये कहाँ से मतलब इसकी उत्पत्ति हुई है, तो आपको बताना है केमिस्ट्री का अर्थ है काला रंग। इसकी उत्पत्ति हुई है मिस्र के कीमिया नामक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है भैया। ठीक है, इसको आप याद करिएगा। ठीक है, जैसे हमने भी बता दिया, फ्रेंच के रसायन एंटोनी लेवायसियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इन्होंने इसको तीन भागों में पार्ट में बांट दिया। पहला है भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान, फिर है अकार्बनिक रसायन विज्ञान, फिर है कार्बनिक रसायन विज्ञान। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, जैसे
जो द्रव होते हैं, द्रव कण, ये ना, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है पदार्थ, पदार्थ के संघटन, संरचना, गुण धर्म और उनके अन्याय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में वीडियो हम कल लेकर आएंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज हमने ये बताया कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अगर कोई पूछ लेगा कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई भैया, तो आपको तो बता देना है ना, कीमिया शब्द से हुई है। किससे? कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। ठीक है, अगर कोई पूछेगा इनके जनक कौन हो, तो आप बता दीजिएगा, है ना। इसको कितने पार्ट में बांटा गया? 3 पार्ट में बांटा गया है, जिससे भी हमने बता दिया, भौतिक विज्ञान, अकार्बनिक रसायन विज्ञान, फिर है कार्बनिक रसायन विज्ञान। ठीक है, तो ये भैया ये चीज बहुत जरूरी है, जो भाई कक्षा 9 में है, जो बहन कक्षा 9 में है ना, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी से इसको नोट कर लेती हो, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पहले से ही पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर जो भाई हाई स्कूल में है उनको भी पता होगा, अगर पता होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, जो कक्षा 11 में है, 12 में है, तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो भैया आज के वीडियो में हमने आपको बताया रसायन विज्ञान के बारे में, केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम कल लेकर आएंगे इनके द्रव। ठीक है, जिस ये बता रहे हैं द्रव संगठन, संरचना। ठीक है, द्रव का संरचना मतलब कैसे बनता है, द्रव कण जो होते हैं, पदार्थ हम लेकर आएंगे, आपको इसको समझाएंगे बढ़िया अपनी भाषा में, हम समझाएंगे आपको, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो भैया आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, अगर हमसे कोई गलतियां होती हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और अगर हमसे बहुत गलती हो रही है तो हम उस पर सुधार करेंगे। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो, ठीक है, हम आपके सामने लाता रहूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में। ठीक है, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।